अहम शरणं गतः। अथ श्री ब्रह्मांड पुराण पूर्व भाग प्रक्रियापाद लोककल्पनम नाम पंचमो अध्यायः। श्री सूतवाच आपोग्रे सर्वगा आसन्ने तस्मिन् पृथ्वीतले शान्तवातैः प्रलीनेऽस्मिन् प्राज्ञायत किञ्चन एकार्णवे तदा तस्मिन् नष्टे स्थावरजङ्गमे विभुर्भवती सा ब्रह्मा सहस्राक्षा सहस्रपात सहस्रशीर्षा पुरुषो रुक्मवर्णयतीन्द्रियाः ब्रह्मनारायणाख्यस्तु सुस्वापो सलिले सतदा सत्वोद्रेका निषिद्धस्तु शून्यं लोकमवैक्षत इमं चोदाहरत्यत्र चोदाहरन्त्यत्र श्लोकं नारायणं प्रति आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः अयनं तस्य ता प्रोक्तास्तेन नारायणः स्मृतः तुल्यं युगसहस्रस्य वसन्तकालमुपास्यतः स्वर्णपत्रे प्रकुरते ब्रह्मत्वादर्शकारणात्। ओं नमः शिवाय। ब्रह्मा तु सलले तस्मिन् वाग् भूत्वा तदाचरन् निशायामिव खद्योतः प्रव्रतकाले ततस्ततः ततस्तु सलिले तस्मिन् विज्ञारयातर्गते महत अनुमानाद् सम्मूढो भूमेरुद्धरणं प्रति ओङ्काराष्टतनुं त्वन्यां कल्पादिषु यथा पुरा ततो महात्मा मनसा दिव्यरूपं चिन्तयत सलिले वप्लुतां भूमिं दृष्ट्वा सा समर्चितयत किं तु रूपमहं कृत्वा सलिलादुद्धरे महीम जलक्रीडा समुचितं वाराहं रूपमस्मरत अदृश्यं सर्वभूतानां वाङ्मयं ब्रह्मसंगीतं 10 योजन विस्तीर्णमायतं शतयोजनं नीलमेघ प्रतीकासं मेघ स्तनिःश्वनम् महापर्वत वार्ष्माणं श्वेततीक्ष्णोग्रदंसृणम् अविद्युदग्निप्रतीकासा अमादित्या समतेजसं पीनवृत्तायतस्कन्धं विष्णु विक्रमगामि च अपीनो तटके कटिदेशम् अभ्रसलक्षण पूजितम् आस्थाय रूपमतुलं वाराह ममितं हरिः पृथिव्युद्धरणार्थाय प्रविवेश रसातलम् दीक्षा समाप्त तीर्दिष्टि दंष्ट्रं क्रतुदन्तो जुहुमुखः अग्निर्जुहोदर्भरोमा ब्रह्मशीर्षो महातपः वेदस्कन्धो हविर्गन्धीरहव्यकव्यादि वेगवान् प्रागवंशकायो द्युतिमान् नानादीक्षाभिरन्वितः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। दक्षिणा हृदयो योगी श्रद्धा सत्वमयो विभू उपाकर्ष रुचिश्चैव प्राग्वार्यावर्तभूषणः नाना छन्दो गतिपथो गुह्योपनिषदासनः मायापत्नी साहायो वैगिरीशृङ्गो विमोक्षया अहोरात्रे क्षणधरो वेदाङ्गो श्रुतिभूषणः आज्यगन्धः अश्रुवस्तुण्डं सामघोषस्वनो महानो सत्यधर्ममयः श्रीमान् कर्म विक्रम सत्कृतः प्रायश्चित्तनखो घोरः पशुजानुर्महामखः उद्गातान्त्रो होमलिङ्गः फलबीजमहोषधी वाद्यान्तरात्मा सत्रस्य नास्मिका सोम शोणितः भक्ता यज्ञवराहास्ताश्चापः सम्प्राविशत्पुनः अग्निसञ्छादितं भूमिं समाच्छिन्न प्रजापतिम् उपगम्या जुहावयता उपगम्या जुहावयता मध्यश्चाद्या समन्यसत सामुद्राश्च समुद्रेषु नादेयाश्च नदीषु च
पृथक्तास्तु समीकृत्य पृथिव्यां शोचिनोद्गिरीनो प्राक् सर्गे दह्यमानास्तु तदा संवर्तकाग्निना तेनाग्निना विलीनास्ते पर्वता भुवि सर्वशः सत्यादे कार्णवे तस्मिन् वायुना यत्तु संहिताः निषिक्ता यत्र यत्रासंस्तत्र तत्रात्र लोभवतो चलो भवतो ततस्तेषु प्रकीर्णेषु लोकोदधिगिरिस्तथा विश्वकर्मा विभजते कल्पादिषु पुनः पुनः समुद्रा सा समुद्रामिमां पृथ्वीं सप्तद्वीपा सपर्वयत्ताम् सा समुद्रामिमां पृथ्वी सप्तद्वीपां वसपर्वताम् अभूराद्यांश्चतुरो लोकान् पुनः पुनर्कल्पयत लोकान् प्रकल्पयित्वा च प्रजा सर्गं ससर्जं हा ब्रह्मा स्वयंभूर्भगवान् औशिस्रक्षुर्विविधा प्रजाः ससर्ज सृष्टं तद्रूपं कल्पादिषु यथा पुरा तस्याभिद्या यतः सर्गं तदा वै बुद्धिपूर्विकं प्रधानो समकाले च प्रादुर्भूतास्तमो भवः मयः प्रधानो समकाले च प्रादुर्भूतास्तमोमयः तमो मोहो महामोहास्तमिस्रो ह्यन्ध संगीतः अविद्या पंच परवयसा प्रादुर्भूता महात्मनः पंचधावा स्थितः सर्गो ध्यायतः सभीमानिनः सर्वतस्तमसा चैव बीजकुम्भलतावृता बहिरन्तश्चा प्रकाशस्थानि संज्ञः एव च यस्मात् तेषां कृता बुद्धिर्दुःखानि करणानि च तस्माच्च संव्रतात्मानो नगा मुख्याः प्रकीर्तिताः मुख्यसर्गे तदोद्भूतं दृष्ट्वा ब्रह्मात्मसंभवः अप्रतीतो मनः सोऽथो तदोत्पत्तिं मन्यत। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः तस्याभिध्यायतश्चान्यास्तिर्यक्सुसोऽभ्यवर्तत यस्मात् तिर्यग्विवर्तेत तिर्यग्स्रोतस्ततः स्मृतः तमो बहुत्वात्ते सर्वे ह्यज्ञानो बहुला स्मृता उत्पाद्याग्राहिणश्चैव ते ज्ञाने ज्ञानमानिना अहंकृता अहंमाना अष्टाविंशद्विधात्मिका एकादशेन्द्रिया विद्या नवधात्मादयस्तथा अष्टौ तु तारकाद्याश्च तेषां शक्तिबधा स्मृता अन्तः प्रकाशास्ते सर्वे आवृताश्च बहिः पुनः तिर्यग स्त्रोतस्य उच्यन्ते अवस्यात्मानास्त्रिसंज्ञकाः तिर्यग स्त्रोतस्तु सृष्ट्वा वै द्वितीयं विश्वमीश्वरः अभिप्रायामथोद्भूतं दृष्ट्वा सर्गं तथाविधं तस्याभिध्यायतो योऽन्त्यः सात्विकः समजायत ऊर्ध्वस्त्रोत तृतीयस्तु तद्वैचोर्ध्वं व्यवस्थितं यस्मादूर्ध्वं न्यवर्तन्त तदूर्ध्वस्त्रोत्रसंज्ञकं ताः असुखं प्रीति बहुला बहिरन्तश्च ऊर्ध्वस्त्रोता प्रजा स्मृताः नवधा तादयस्ते वै तुष्टात्मानो बुधा स्मृतः तृतीयो ऊर्ध्वस्त्रोतः स्त्रतीयो यः स्मृतः सर्वः सदैविकः ऊर्ध्वस्तोतः सुष्टेषु देवेषु सा तदा प्रभु। ओम नमः शिवाय। प्रीतिमानो भवद्ब्रह्मा ततोऽन्यं नाभिमन्यत असर्गमन्यं शिश्रक्षुस्तं साधकं पुनरीश्वरः तस्याभिध्यायतः सर्गं सत्याभिध्यायिनस्तदा प्रादुर्बभौ भवत् सर्गः सोर्वाकस्त्रोतस्तु साधकः तस्मातेर्वाक्य प्रवर्तते ततोर्वाक्स्त्रोतस्तु स्त्रोतसस्तु ते च प्रकाश बहुला तस्मात् स्पृष्ट रजोधिकाः
और तस्मात्ते दुख बहुला भूयो भूयश्च कारिणः प्रकाशा बहिरन्तश्च मनुष्याः साधकाश्च ते लक्षणैर्नारकाद्यस्तैस्तरष्टधा च व्यवस्थिता सिद्धात्मानो मनुष्यास्ते गन्धर्वै सह धार्मिणः पंचमोनुग्रहः सर्गश्चतुर्धा सा व्यवस्थितः विपर्ययेण शक्त्या च सिद्धमुख्यास्तथैव च निवृत्ता वर्तमानाश्च प्रजायन्ते पुनः पुनः भूतादिकानां सत्त्वानां षष्ठः सर्गः सा उच्यते अस्वादनस्याप्यशीलाश्च ज्ञेयः भूतादिकाश्च ते प्रथमो महता सर्गो विज्ञेयो ब्रह्मणस्तु सः तन्मात्राणां द्वितीयस्तु भूतसर्गा सा उच्यते वैकारिकस्तृतीयस्तु तच्चेन्द्रियसर्ग उच्यते इत्येते प्रकृता सर्गा उत्पन्ना बुद्धिपूर्वकाः मुख्यसर्गश्चतुर्थस्तु मुख्या वै स्थावरा स्मृता। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तिर्यक स्त्रोत ससर्गस्तु तैर्यज्ञोन्यस्तु पंचमः तथोर्धस्त्रोतसाम सर्गः षष्ठो दैवत उच्यते तत्रोर्धस्त्रोतसाम सर्गः सप्तमः सातु मानुषः अष्टमोऽनुग्रहः सर्गः सात्विकस्तामसश्च सः पंचैते वैकृता सर्गा प्राकृताद्यास्त्रया स्मृता प्राकृतो वैकृतश्चैव कौमारो नवमः स्मृतः प्राकृता बुद्धिपूर्वास्तु त्रयः सर्गास्तु वैकृता बुद्धिपूर्वा प्रवर्तेयुस्तर्ध्वा ब्राह्मणस्तु वै विस्तरा च यथा सर्वे कीर्त्यमानं निबोधत चतुर्धा च स्थितसोऽपि सर्वभूतेषु कृत्स्नसः विपर्ययेण शक्त्या च बुद्ध्या सिद्ध्या तथैव च स्थावरेषु विपर्यासस्तिर्याज्ञोनिषु शक्तितः सिद्धात्मनो मनुष्यास्तु पुष्टिर्देवेषु कृत्स्नसः अथो ससर्ज वै ब्रह्मा मानसानात्मनः समानो अभयवर्त्येन तु ज्ञानेन निवृत्तास्ते महौजसा संबुध्य चैव नामार्थो अपव्रतास्त्रयस्तु ते अस्रषष्टैव प्रजासर्गं प्रतिसर्गं ततस्ततः ब्रह्मा तेषु व्यरक्तेषु ततोऽन्यान् साधकान् सृजन् स्थानाभिमानिनो देवा पुनर्ब्रह्मानुशासनम् अभूत सृष्ट्यवस्था ये अस्थानीनस्तान्निबोध मे अपोग्नि पृथिवीं वायुरन्तरिक्षो दिवं तथा स्वर्गो दिशः समुद्राश्च नद्यश्चैव वनस्पतीनाम् औषधीनां तथात्मानो ह्यात्मनो व्यक्षवीरुधाम लता काष्ठा कलाश्चैव मुहूर्ता सन्धिरात्र्यः अर्धमासाद्यमासाश्च अयनाब्दयुगानि च स्थाने स्रोता स्वभिमानाः स्थानाख्याश्चैव ते स्मृताः स्थानात्मना सा सृष्ट्वा तु ततोऽन्यांस तदा सृजन देवाश्चैव पितरश्चैव यैरिमा वर्धिता प्रजा। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुतगोविंद वासुदेव जगत्पति देहि तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। भृगवंगिरा मरीचिश्च पुलस्त्यः पुलः क्रतुः दक्षोत्रिश्च वसिष्ठश्च सोव्रजन्नवै मानसानो नवब्रह्माण इत्येते पुराणे निश्चयं गताः ब्रह्मा यथात्मकानां तु सर्वेषां बाह्ययोगिनां ततो सृजत् पुनर्ब्रह्मा रुद्रं रुषात्मसम्भवं संकल्पं चैव धर्मं च सर्वेषामेव पर्वतो सोऽसृजद्वयवसायं तु ब्रह्मा भूतं सुखात्मकं संकल्पाच्चैव संकल्पो यज्ञे सोऽव्यक्तयोनिनः प्राणादक्षो सृजद्वाचं
चक्षुर्याम चा मरीचिनं भृगुश्च हृदया जज्ञे ऋषिः सलिलयोनिनः शिरसंश्चाङ्गिराश्चैव श्रोत्रादस्त्रीस्तथैव च पुलस्त्याश्च तथोदानाद्वयानात्तु पुलहस्तथा समानतो वसिष्ठश्च ह्यापाना निर्ममे क्रतुम् इत्येते ब्रह्मणा श्रेष्ठा पुत्रा वै द्वादश स्मृताः धर्मादयः प्रजामथा धर्मादयः प्रथमजा विज्ञेया ब्रह्मणा स्मृता भृगवादयस्तु ये श्रेष्ठा न चाते ब्रह्मवादिनः ग्रहमेधि पुराणास्ते विज्ञेया ब्रह्मणः सुता द्वादशैते प्रसूयन्ते असह रुद्रेण चादुजा क्रतुः सनत्कुमारश्च द्वावेतादूर्ध्वरेतसो पूर्वोत्पत्तौ पुराह्येतो सर्वेषामपि पूर्वजौ व्यतीतो सप्तमे कल्पे पुराणो लोकसाधको अविरजेतेऽत्र वैलोके तेजसा क्षिप्य चात्मनः ताबुभौ योगधर्माणा वारोप्यात्मानमात्मना प्रजाधर्मम चा कामम चा वर्तयेते महौजसो। ओम नमः शिवाय। यथोत्पन्नस्तथैवेह कुमार इति चोच्यते ततः सनत्कुमारेति नाम तस्य प्रतिष्ठितं तेषां द्वादशं ते वंशा दिव्या देवगणान्विताः क्रियावन्तः प्रजावन्तो महर्षिभिरलङ्कृता प्राणजास्तुं सा सृष्ट्वा वै ब्रह्मा द्वादश सात्विकान् ततोऽसुरान् पित्रान् देवान् मनुष्याश्च सृजत प्रभुः अमुखाद्देवान् जनयत पितरश्चैवाथ वक्षसः अप्रजननान् मनुष्यान् वै जघनान् निर्ममेसुरान् नक्तं सृजन पुनर्ब्रह्मा ज्योत्स्नायामानुषात्मनः असुधायाश्च पितरश्चैव देवदेवः ससर्जः मुख्यान् सृजन देवान् सुराश्च ततः पुनः मनसश्च मनुष्याश्च पितरन् वनमहतः पितरन् विद्युतोषानि मेघाश्च लोहितेन्द्रादधनुषि चा ऋचो यजूंसि सामानि निर्ममे यज्ञसिद्धये उच्चावचानि भूतानि अमहासस्तस्य जज्ञिरे ब्रह्मणस्तु प्रजा सर्गम देवर्षि पितृमानवम् पुनः सृजति भूतानि चराणि स्थावराणि च यक्षान् पिशाचान् गन्धर्वान् सर्वसोऽप्सरासस्तथा नरकिन्नर रक्षांसि वयः पशु मृगोरगान् अव्ययञ्चैव द्वयं स्थावर जङ्गमं तेषां ते यान्ति कर्माणि प्राक् सृष्टानि स्वयंभुवा तान्येव प्रतिपद्यन्ते सृज्यमाना पुनः पुनः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गताम् हिंस्रा हिंस्रे अमृदु क्रूरे धर्माधर्मौ कृता कृते तेषामेव पृथक् सूतमविभक्तं त्रयं विदुः एतदेवं च नैवं च नाचोभे नानुभे तथा कर्मं स्वाविषयं प्राहुः सत्त्वस्था समदर्शिनः नामात्मपञ्चभूतानां कृतानां च प्रपञ्चताम् दिवे शब्देन पञ्चैते निर्ममेषा महेश्वरः आर्षाणि चैव नामानि याश्च देवेषु सृष्टयः सर्वया न प्रसूयन्ते पुनस्तेभ्ये दधत् प्रभुः इत्येवं कारणाद् भूतो लोकसर्गः स्वयंभुवः अमहदाद्या विशेषान्ता विकारा प्राकृता स्वयं चंद्र सूर्य प्रभो लोको ग्रह नक्षत्र मंडितः नदीभिश्च समुद्रैश्च पर्वतैश्च सहस्रशः पुरैश्च विविधैरम्ये स्फीतैर्जनपदैस्तथा अस्मिन् ब्रह्म वने व्यक्तो ब्रह्मा चरति सर्ववितो अव्यक्तबीज प्रभवस्तस्यैवानुग्रहे स्थितः बुद्धिस्कन्धमयश्चैव इन्द्रियान्तरकूटरः महाभूत प्रकाशश्च विशेषै पत्रवास्तुषः धर्माधर्मो सुसुप्स्वस्तु असुख दुःख फलदो
महाभूत प्रकाशश्च विशेषैः पत्रवास्तु सह धर्माधर्मो सुपुष्पस्तु असुख दुख फलोदयः आजीवः सर्वभूतानां ब्रह्मवृक्षः सनातनः एतद् ब्रह्मवनं चैव ब्रह्मवृक्षस्य तस्य तत अव्यक्तं कारणं यत्र नित्यं सदसदात्मकं प्रधानं प्रकृतिं मायां चैवाहुस्त्वत्वचिन्तकाः इत्ये सोऽनुग्रहः सर्गो ब्रह्मनैमित्तिकः स्मृतः अबुद्धिपूर्वकः सर्गा ब्रह्मणः प्राकृतास्त्रयाः मुख्यदा अमुख्यादयस्तु षट् सर्गाः वैकृता बुद्धिपूर्वकाः वैकल्पात् संप्रवर्तन्ते ब्रह्मणस्तेभिः मन्वयाः इत्येते प्राकृताश्चैव वैकृताश्च नवा स्मृताः सर्गाः परस्परोत्पन्ना कारणं तु बुधै स्मृताः मूर्ध्वनं वै यस्य वेदा वदन्ति नाभिश्चन्द्र सूर्यो न च नेत्रे मूर्धानं वै यस्य वेदा वदन्ति अभियनाभिश्चन्द्र सूर्यो च नेत्रे दिशा श्रोत्रे विधि पादौ क्षितिं च असोचिन्त्यात्मा सर्वभूतप्ररेताः अवाक्यद्वयस्त वक्त्राद्यस्य ब्रह्मणः सम्प्रसूता अवक्षसश्चैव क्षत्रियाः पूर्वभागे वैश्याः वैश्या उरुभ्याम यस्य पद्भ्याम च शूद्रा सर्वे वर्णा गात्रतः संप्रसूताः नारायणात् परो व्यक्ता दण्डं व्यक्ता संगीतम अंडजस्तु स्वयं ब्रह्मा लोकस्तेन कृता स्वयं। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः तत्र कल्पान् दश स्थित्वा सत्यम गच्छन्ति ते पुनः ते लोका ब्रह्मलोकम वै अपरावर्तिनी गतिम् अधिपत्यं विना ते वै ऐश्वर्येण तु तत्समाः भवन्ति ब्रह्मणा तुल्या रूपेण विषयेण च तत्र ते ह्यावा तिष्ठन्ते प्रीतियुक्ता स्वयं युता स्वासंयुताः अवश्यं भाविनार्थेन प्राकृतं तनु ते स्वयं नानात्वेनाभिसम्बध्यास्तदा तत्काल भाविता अस्वापतोर्बुद्धिपूर्वं हि बोधो भवति वै यथा तत्काल भाविते तेषां तथा ज्ञानं प्रवर्तते प्रत्याहारैस्तु भेदानां तेषां हि न तु सुस्मिणाम् तैश्च सार्धं प्रवर्तन्ते कार्याणि कारणानि च नानात्वदर्शिना तेषां ब्रह्मलोकनिवासिनाम् अविनिवृत्ता विकाराणां स्वेन धर्मेण तिष्ठताम् अतुल्यलक्षणसिद्धास्तु शुभात्मानो निरञ्जनाः प्रकृते कारणोपेता स्वात्मन्येव व्यवस्थिता प्रस्थापयित्वा चात्मानं प्रकृतिस्त्वेष तत्त्वतः पुरुषान्या बहुत्वेन प्रतीता न प्रवर्तते प्रवर्तन्ते पुनः सर्गस्तेषां साकारणात्मनाम् संयोगः प्रकृतिर्गेया युक्ता नाम तत्त्वदर्शिनाम तत्रोपवर्गिणीं तेषां पुनर्भार्गामिनाम। ओम नमः शिवाय। संयोगः प्रकृतिर्गेया युक्ता नाम तत्त्वदर्शिनाम तत्रोपवर्गिणीं तेषाम् अपुनर्भार्गामिनाम। अभावतः पुनः सत्यं शान्तानामार्चिषामिव ततस्तेषु गतोऽपूर्ध्वं त्रैलोक्या तु मुदात्मसुः तेषार्धं यैर्महर्लोकस्तदा नासादितस्तु वै तच्छिष्या ये हा तिष्ठन्ति कल्पदाः उपस्थिते गन्धर्वाद्या पिशाचाश्च मानुषा ब्रह्मणादयः पशवः पक्षिणाश्चैव स्थावरा ससरीसृपः तिष्ठत्सु तेषु तत्कालं पृथिवीतो लवासिषुः सहस्रम यत्तु रश्मीनां सूर्यस्येह विनश्यति ते सप्त रश्मयो भूत्वा एकैको जायते रविः क्रमेण शतमानास्ते त्रिलोकान् प्रदाहन्त्युताः जङ्गमास्थान् वारांश्चैव
जङ्गमास्थान् वरांश्चैव नदीः सर्वांश्च पर्वतान् शुष्के पूर्वमनावृष्ट्याः यस्तेश्चैव प्रतापितः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। तदा ते विवसा सर्वे निर्दग्धा सूर्यरश्मिभिः, तदा ते विवसा सर्वे निर्दग्धः सूर्यरश्मिभिः जङ्गमाः स्थावराश्चैव धर्माधर्मादिकास्तु वै दग्धदेहास्तदा ते तु धूपतापा युगात्यये व्याख्याता तपा विनिर्मुक्ताः शुभयाः चान्तिबन्धयाः ततस्ते युपपद्यन्स्ते तुल्यरूपैर्जनैर्जना उषित्वा रजनीमिते च ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः पुनः सर्गे भवन्तीह मानस्यो ब्रह्मणा प्रजा ततस्तेषु प्रपन्नेषु जनैस्त्रैलोक्यवासिषु निर्दग्धेषु चालोकेषु तदा सूर्यस्तु सप्तभिः अभ्रष्ट्याच्छितो प्लावितायाम् अभिजनेष्वर्णवेषु वा समुद्राश्चैव मेघाश्चैव आपश्चैवाथ पार्थिवा सर्माणा व्रजन्त्येव सलिलाख्यातस्तथाचलाः आगतागतिकं चैव यदा तु सलिलं बहु असञ्छाद्ये मा स्थितां भूमिर्वर्णवाख्यं तदा भवतो आभाति यस्माच्चाभासाद्भाशब्द कांतिदीप्तिषु असह सर्वा समनुप्राप्ता मांसामभाभ्यो विभाव्यते। ओम नमः शिवाय। तदंस्तास्तनु ते यस्मात् सर्वा पृथिवीं समन्ततः धातुस्तनोति विस्तारं ततोपो तनयः स्मृतः सार इत्येव शीर्णे तु नानार्थो धातुरुच्यते एकार्णवे भवत्यापो नाशीर्णास्तेन ता नराः तस्मिन् युगसहस्रास्ते संस्थिते ब्रह्मणो हनि तावत् कालं रजन्यां च अवर्तन्त्यां सलिलात्मनः ततस्ते सलिले तस्मिन्नष्टाग्नौ पृथ्वीतले प्रशान्तवातेऽन्धकारे निरालोके समन्ततः येनैवाधिष्ठितं हीदं ब्रह्मणः पुरुषः प्रभु विभागमस्य लोकस्य प्रकर्तुं पुनरैच्छतः एकार्णवे ततस्तस्मिन्नष्टे स्थावरजङ्गमे तदा भवति सा ब्रह्मा सहस्राक्षा सहस्रपात। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सहस्रशीर्षां पुरुषो रुक्मवर्णो ह्यतीन्द्रियाः ब्रह्मा नारायणाख्यस्तु सुस्वापो सलिले तदा सत्वोद्रेकात् प्रबुद्धस्तु सा शून्यं लोकमैक्षतः अनेनाद्येन पादेन पुराणं परिकीर्तितम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराण पूर्व भाग प्रथम प्रक्रियापाद पंचम अध्याय लोक कल्पना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, सबसे पहले सभी जगह पृथ्वी तल पर जल ही विद्यमान था और शांत वायुओं से प्रालीन जल में कुछ भी नहीं अच्छी तरह से जान पड़ता था। तब एक कारणों में स्थावर जंगमों के नष्ट हो जाने पर ब्रह्मा विभु सहस्त्राक्ष हजार आँखों वाले और सहस्त्रपाद हजारों पैरों वाले वह ब्रह्मा विभु उत्पन्न हुए। उस समय रुक वर्ण अर्थात सुनहले वर्ण वाले सहस्त्र शीर्ष पुरुष जो इंद्रियों से नहीं जाने जा सकते हैं, अर्थात ना वे कान से सुने जा सकते हैं, ना त्वक से स्पर्श किए जा सकते हैं, ना आँख से देखे जा सकते हैं, ना जिह्वा से चखे जा सकते हैं और ना ही वे नासिका से सूंघे जा सकते थे। यही नहीं वे मन से सोचे भी नहीं जा सकते थे कि वे इस प्रकार से होंगे, अर्थात वे किसी भी इंद्रिय द्वारा ज्ञेय नहीं थे। ऐसे वे नारायण नाम से प्रसिद्ध ब्रह्म जल में शयन कर रहे थे।
उन्होंने सत्व के उद्रेक से निषिद्ध संसार को शून्य देखा, अर्थात प्रकृति में सत्व का उद्रेक नहीं था तथा जब तक सत्व का उद्रेक नहीं होगा तब तक सृष्टि नहीं होगी। वहाँ नारायण के प्रति इस श्लोक का उद्धरण है। ओम नमः शिवाय। आप अर्थात जल का बहुवचन है, अतः जलों अर्थ हुआ नर तथा नार जल को कहा जाता है, अतः नारा का अर्थ जलों हुआ और नार शब्द नर से भी बना है, अतः जल नर अर्थात जल पुरुष, आत्मा जीव या परमात्मा जो कहिए वे उनके पुत्र हैं। जल को नर का पुत्र कहने पर एक वैज्ञानिक रहस्य है, क्योंकि नर का अर्थ आत्मा या जीव है तथा उस जीव की उत्पत्ति जल से ही हुई है, इसलिए जल को नर सूनु कहना उचित है, अर्थात जल का पुत्र कहना उचित है, नर का पुत्र कहना उचित है। उसका अयन अर्थात घर नारायण, अतः नारायण का अर्थ हुआ जलों का घर। सृष्टि के आदि में सर्वत्र जल ही जल था। उस जल में सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात अर्थात पुरुष जीव मौजूद था, इसलिए उस तात्कालिक पुरुष को नारायण कहा गया। हजारों युगों से तुल्य समय तक उस जल में बैठकर रहते हुए स्वर्ण पत्र पर ब्रह्मा आदर्शकरण से स्थित थे। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, ब्रह्मा तो उस जल में निःशब्द होकर आचरण कर रहे थे, अर्थात वे बिल्कुल मौन थे, कुछ भी शब्द नहीं बोल रहे थे, परंतु स्वर्ण पत्र पर स्थित उस जल में वे वर्षाकालीन रात्रि में खद्योत के समान प्रतीत हो रहे थे, क्योंकि चारों तरफ जल ही जल था। सत्वहीन प्रकृति अर्थात घोर अंधकार उसमें स्वर्ण पत्र पर विराजमान ब्रह्मा वर्षाकालीन रात्रि में खद्योत के समान चमक रहे थे। यह यहाँ जल मध्य आत्मा की स्थिति का प्रतीक है। उसके बाद उस जल में उसके अंतर्गत महत बुद्धि तत्व को विशेष रूप से असमूढ़ अर्थात जगा हुआ होने का अनुमान से भूमि के उद्धार के बारे में विचार किया। जैसे पहले कभी अर्थात इसके पूरे अन्य कल्पों में ओंकार ने 8 शरीरों को धारण किया, अतः उस महान आत्मा अर्थात पुरुष ने मन से दिव्य रूप का विचार किया। उस समय जल में डूबी हुई पृथ्वी को देखकर वे सोचने लगे कि किस रूप को धारण करके मैं जल से पृथ्वी को बाहर निकालूं। अतः उन्होंने जल में क्रीड़ा करने में समुचित बाराह के समुचित रूप का स्मरण किया। जो रूप सब भूतों का अदृश्य था, ब्रह्म नामक वाणी से युक्त था, वह रूप 10 योजन चौड़ा और 100 योजन लंबा था। वह रूप नील मेघ के समान गर्जना करने वाला बिजलियों वाला था। जैसे घनघोर काले बादलों की बिजली की चमक के साथ भयंकर गर्जना होती है, ठीक उसी तरह इस बाराह का स्वरूप था। महान पर्वत के समान शरीर वाले, श्वेत और तीक्ष्ण और उग्र दांतों वाले, बिजली की आग के समान सूर्य समान तेज वाले, मोटे गोले और चौड़े कंधों वाले, विष्णु के समान यान गरुड़ के समान चलने वाले, मोटे और ऊंचे कट प्रवेश वाले, बैल के लक्षणों से युक्त रूप को अपने में स्थित करके हरि ने बाराह रूप को धारण किया और फिर बाराह रूप से पृथ्वी को निकालने के लिए उन्होंने रसातल में प्रवेश किया। यहाँ पर बाराह यज्ञ पशु का प्रतीक है। दीक्षा समाप्ति में इच्छा का पूर्ण होना उसकी दाढ़ है और यज्ञ उसका दांत है, और यज्ञ में घी डालने वाला काठ अर्थात चमचा उसका मुख है। अग्नि जिसकी अर्थात श्रुवा उसका मुख है। अग्नि जिसकी जिह्वा है, कुश उस यज्ञ पशु के रोम हैं और ब्रह्म शीर्ष समान उसका महान तप है। वह उस यज्ञ पशु अर्थात बाराह के वेद स्कंध हैं। हवि उसकी नासिका है तथा हव्य और कव्य आदि के समान वह वेग वाला है। अनेकों दीक्षाओं से युक्त कांति वाला उसका प्रागवंश शरीर है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, योगी हृदय उसकी दक्षिणा है, श्रद्धा और सत्ययुक्त होना उसका स्वामी है, उपासना उस यज्ञ पशु का कर्म और रुचि है तथा सोमयाग से किया जाने वाला अनुष्ठान उसका आभूषण है। अनेकों प्रकार के छंद उसका चलने का मार्ग है और गुप्त उपनिषद ज्ञान उस यज्ञ पशु का बाराह का आसन है।
माया उस बाराह की सहायक पत्नी है तथा पर्वत की चोटी के समान उसकी ऊंचाई है। दिन रात उस बाराह की आंखें हैं और वेदांग उस यज्ञ पशु बाराह के स्रोत हैं। पिघला हुआ घी उस बाराह यज्ञ पशु का गंध है और काठ का चमचा अर्थात श्रुवा उसका थूथुन या तुंड है तथा सामवेद की महान घोष ध्वनि उसकी वाणी है। सत्य और धर्म उसकी शोभायमान अयः अर्थात गति और चाल है तथा सत्कृत कर्म उसके कदम हैं। प्रायश्चित करना उसके घोर नाखून हैं। महायज्ञ उस पशु के घुटने हैं। उद्गाता सामवेद के छंदों को गाने वाले उसकी अति अतड़ी हैं। होम उसका लिंग है। बीज और महौषधियाँ उस यज्ञ पशु के फल हैं। वाद्यंतर आत्म यज्ञ पशु की नासिका और सोमरस सोन उसका श्रोणित है। पुनः उस यज्ञ बाराह के पास उसके भक्त जल में प्रवेश कर गए। अग्नि से संच्छादित भूमि चाहते हुए अर्थात अग्नि से ढकी हुई भूमि चाहते हुए उस यज्ञ बाराह ने प्रजापति के पास जाकर यज्ञ किया और उसमें नदियां पैदा की और फिर उस यज्ञ बाराह ने समुद्र में होने वाले जीव जंतुओं तथा जलों को समुद्र में और नदियों में होने वाले जीव जंतुओं को नदियों में स्थिर किया और उन नदियों को पृथक कर और उन्हें समान करके पृथ्वी पर पर्वतों का चयन किया। अर्थात उस यज्ञ बाराह ने पृथ्वी पर समुद्र नदियां और पर्वतों को अलग अलग किया। सृष्टि के पूर्व पृथ्वी पर पर्वत संवर्तक अर्थात प्रलयकालीन अग्नि द्वारा जल रहे थे। उस प्रलयाग्नि से पृथ्वी पर सब ओर विलीन हो गए थे। उस समय समस्त पृथ्वी एक ही समुद्र में समस्त पृथ्वी पर एक ही समुद्र फैला हुआ था। उस समुद्र में पृथ्वी के होने पर जो वायु से उस जल को संघत किया अर्थात वायु द्वारा उस जल को हटाया गया अथवा वायु और जल का मेल हुआ, तब वायु से निषिक्त जल जहाँ जहाँ थे वहाँ वहाँ पर्वत हो गए। उसके बाद उन जलों के बिखरने पर जहाँ जहाँ लोग समुद्र और संवर्तक हो गए। अर्थात समस्त का भाव यही है कि इस दृष्टि से पूर्व या इससे पहले की जो दृष्टि थी उस पर जब प्रलय हुई तो जो पृथ्वी अग्नि द्वारा जल चुकी थी उसके बाद धीरे धीरे इस पृथ्वी पर अपार जल वर्षा हुई। उस वर्षा से पृथ्वी पर जल ही जल हो गया। यही एकार्णव समुद्र की कल्पना है। एकार्णव का अर्थ है कि पृथ्वी पर सर्वत्र जल ही जल है, अतः वहाँ पर पहले संवर्तक अग्नि अर्थात प्रलयाग्नि पैदा हुई थी, क्योंकि स्वाभाविक है कि पृथ्वी आग का गोला थी, अतः उस पर जल ही जल हो गया। तो फिर पृथ्वी के अंतराग्नि पर उस जल के पहुँचने से वहाँ से ज्वाला उत्पन्न होने पर बड़वाग्नि का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। वही हुआ। उस अग्नि से भूमि के पर्वत अवश्य विलीन हो गए, परंतु जब वायु द्वारा जलों को बिखेर दिया गया तब वहाँ जहाँ वायु पर जलों को बिखेरा गया वहीं पर्वत लोक और पर्वत उत्पन्न हो गए। यज्ञ वैज्ञानिक तथ्य है। आगे चलकर विश्वकर्मा पुनः पुनः इस पृथ्वी को कल्प आदि में विभक्त करते हैं। ओम नमः शिवाय। समुद्रों से युक्त और पर्वतों से युक्त सप्त द्वीपों वाली पृथ्वी को पहले 4 लोकों के रूप में बार बार कल्पित किया गया। लोकों की प्रकल्पना करके विश्वकर्मा ने प्रजा की रचना की। उस समय स्वयंभू भगवान ब्रह्मा ने अनेकों प्रकार की प्रजा की रचना कर दी। उस स्वयंभू ने इस सृष्टि को उसी रूप में उत्पन्न किया जिस रूप में पहले कल्पों में थी। बुद्धिपूर्वक उन्होंने ठीक उसी प्रकार का ध्यान कर लोकों को पैदा किया। प्रधान तत्व प्रकृति के समकाल में अर्थात सत्व रज तम तीनों की समान स्थिति में पहले तमोमय रूप प्रकट हुआ, अर्थात पहले अंधकार ही अंधकार था। वह अंधकार 5 नाम का था: तमस, मोह, महामोह, तमिस्र और अंध। ये महान आत्मा जीव की 5 प्रकार की अविद्याएं थीं। ये 5 प्रकार की अविद्याओं की उत्पत्ति ध्यान करने वाले अभिमानी अहंकार स्वरूप आत्मा की थीं। ये अविद्याएं आत्माओं से पहले ही पैदा कर दी गई थीं। उसी समय सभी ओर बीज, कुंभ और लताएं अंधकार से आवृत थीं। तात्पर्य यह है कि जिनसे वनस्पतियां या जीव पैदा होते हैं वे जीव जहाँ पर पैदा होते हैं वे कुंभ अर्थात स्थान, भूमि और जो पैदा करने वाला वातावरण आदि है जिन्हें लताएं कहा गया है।
सब पर अंधकार छाया हुआ था और बाहर और अंदर अप्रकाश अर्थात अंधकार था, जिसके कारण उनका कोई नामो निशान नहीं था। कथन का आशय यही है कि आज जो बीज कुंभ अर्थात बीज को फलने का वातावरण और उसका विकास है, यह सब कुछ भी नहीं था, सब कुछ निसंग अर्थात अचेतन था। सूत जी कहते हैं, जिस अंधकार के कारण बुद्धि को उत्पन्न किया और दुखों के साधकतम कारणों को बनाया, उस बुद्धि से संवृत्त अर्थात ढकी हुई आत्मा वाले नाम नामक मुख्य सर्ग कहलाए। तब मुख्य सर्ग में पैदा हुए आत्मसंभव ब्रह्मा ने मुख्य नागों को प्रकीर्ण किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उन नगों को मुख्य सर्ग में देखकर उनकी उत्पत्ति को अप्रतिम मन वाली माना गया, अर्थात उसमें मन नहीं था। आगे नगों से पैदा करने के बाद आगे की उत्पत्ति की प्रबल कामना से नगों में तिरछे चलने वाले सर्ग को पैदा किया गया, जिनमें तिरछा चलने के स्वभाव के कारण उन्हें श्रोत्र कहा गया। यहाँ तिर्यक बुद्धिहीन जीवों को भी कहा जाता है, अतः संभव है पहले बुद्धिहीन जानवरों को पैदा किया गया, तम की अधिकता के कारण ये सब अज्ञान बहुल अर्थात अधिक अज्ञानी कहे गए थे। भाव यही है कि सबसे पहले ब्रह्मा ने पर्वतों और नदियों को पैदा किया, जो ज्ञानहीन होते हैं वह उस स्वयंभू की पहली सृष्टि हैं, जो सभी ज्ञानमानी के अज्ञान में ग्रहण करने वाले थे। बाद में उन्हें ज्ञान वाले जीवों को पैदा किया। वे सब अहंकार कृत और अहम को मानने वाले 18 प्रकार थे। उनमें 11 इंद्रियों के प्रकार और 9 प्रकार की आत्मा कही गई है। 8 प्रकार तारक आदि उनकी शक्ति के प्रकार कहे गए हैं। इस प्रकार ये 28 प्रकार की सृष्टि हुई। अतः सभी अंतः प्रकाश वाले थे, वे सभी अंतः प्रकाश वाले थे, उनके अंतर्गत प्रकाश था, बाद में उनके बाहर प्रकाश हुआ। ये सभी 3 संज्ञाओं वाले तिर्यक स्रोत कहे जाते हैं। तिर्यक स्रोत की रचना कर उस हिरण्यगर्भ ने इसके बाद अभिप्राय को देखकर उसी प्रकार के अद्वितीय विश्व को उत्पन्न किया। उसका ध्यान करते हुए उसको सात्विक ने उत्पन्न किया, अर्थात सात्विक सृष्टि हुई तथा तीसरी सृष्टि ऊर्ध्व स्रोत की हुई, क्योंकि वह निश्चय ऊर्ध्व पर अवस्थित थी, जिससे अर्थात सत्वगुण के आधिक्य से वह ऊर्ध्व पर निवर्तमान रहने के कारण ऊर्ध्व स्रोत संज्ञक कही गई है। वह सृष्टि बाहर भीतर सुख और प्रीति बहुल थी, अर्थात उस सृष्टि के जीवों में सुख था तथा परस्पर प्रीति थी। इस सात्विक सृष्टि में बाहर और भीतर ज्ञान का प्रकाश था, इसलिए इसे ऊर्ध्व स्त्रोतम प्रजा कहा गया है। यह सृष्टि 9 प्रकार की थी तथा उस सृष्टि में आत्मा के ज्ञाता कहे गए हैं। ऊर्ध्व स्रोत्र तृतीय सर्ग हुआ, जो सब दैहिक कहा गया, अर्थात तीसरा सर्ग देवों का हुआ। तब ऊर्ध्व स्रोत्र वाले देवों की रचना करने पर भी प्रभु सर्व समर्थ हुए, प्रीतिमान हुए, अर्थात उनमें प्रेम का जागरण हुआ और फिर उन्होंने अन्य सर्ग करने का विचार किया और फिर उस रचयिता ईश्वर ने अन्य सर्ग की रचना प्रारंभ की, अर्थात जिसकी व्यवस्था विपर्यय, शक्ति, पुष्टि और सिद्धि इन 4 प्रकारों से की गई है। तब उस सर्ग का ध्यान करते हुए सत्य का ध्यान करने वाले ब्रह्मा तथा अर्वाक स्रोत नामक साधक सर्ग उत्पन्न हो गया। क्योंकि वे वाक अर्थात वाणी से प्रवृत्त होते थे, इसलिए वे अर्वाक स्रोत्र कहे गए और वे प्रकाश बहुत बहुल थे, अर्थात उनमें सत्वगुण की अधिकता थी तथा तमोगुण से छुपे हुए मात्र थे तथा रजोगुण की अधिकता थी। उसी कारण वे दुख बहुला थे, अर्थात रजोगुण की अधिकता के कारण उनमें दुख बहुत थे और बार बार करने वाले थे, अर्थात पुनः पुनः जन्म धारण करने वाले थे तथा वे बाहर और भीतर सत्व के प्रकाश वाले साधना करने वाले मनुष्य थे। वे नरक आदि लक्षणों द्वारा 8 प्रकार से व्यवस्थित थे। वे सिद्ध आत्मा वाले मनुष्य गंधर्वों के साथ धर्म करने वाले थे। 5वां अनुग्रह सर्ग है, जो 4 प्रकार से व्यवस्थित है। इसमें वर्तमान मनुष्य निवृत्त होते हैं, अर्थात समाप्त होते हैं और फिर बार बार जन्म लेते हैं। सत्वादिक भूतादिकों का वह 6ठ सर्ग कहा जाता है। वे भूतादिक स्वाद लेने वाले और सलील हो गए। वे
तथा वह सत्वाधिक प्राणियों अर्थात मनुष्यों का सर्ग था और ब्रह्मा के महातत्व का प्रथम सर्ग जाना गया, क्योंकि महातत्व बुद्धि को कहा जाता है। अतः महातत्व बुद्धि का सर्ग वह ब्रह्मा का पहला सर्ग कहा गया। तन्मात्राओं का दूसरा सर्ग है जो भूत सर्ग कहा गया है। वैकारिक सर्ग को तृतीय सर्ग है, वह इंद्रिय सर्ग कहा जाता है। इस प्रकार ये सब प्राकृत सर्ग हैं। प्राकृत से तात्पर्य है कि ये सब सर्ग प्रकृति से उत्पन्न हैं, क्योंकि प्रकृति जिसे माया, दुर्गा, चंडी, पार्वती, उमा, शिवा आदि नामों से व्यवहृत किया जा गया है तथा जिसे अंग्रेजी में प्रकृति कहा नेचर अर्थात प्रकृति कहा गया है, उससे महतत्व पैदा हुआ है, वह पहला सर्ग है। इसे बुद्धि सर्ग कहा जाता है। फिर उस महातत्व से पंच तन्मात्राएं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध पैदा हुए, ये भूत सर्ग हैं, क्योंकि इस सर्ग में ही महातत्व से पांच तन्मात्राओं से उनके आधार आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है तथा ये सब पंच महाभूत हैं। इसलिए इस सर्ग को द्वितीय भूत सर्ग कहा गया है तथा जब इनमें विकार होता है तब तीसरा सर्ग इंद्रिय सर्ग होता है, अर्थात अहंकार में विकार हुआ, मन पैदा हुआ, मन में विकृति हुई तो इंद्रियों की उत्पत्ति हुई। फिर शब्द तत्व से स्रोत, स्पर्श के से त्वक, रूप से चक्षु, रस से जिह्वा और गंध से नासिका आदि पांच ज्ञानेंद्रियां पैदा हुईं और फिर उन ज्ञानेंद्रियों के आज्ञापालक हस्त, पाद, मुख, लिंग और गुदा सब हुए। ये सब तन्मात्राओं में विकृति से उत्पन्न हुए, इसलिए इस सर्ग को वैकारिक सर्ग कहा गया। ये तीनों ही प्राकृत सर्ग हैं। ये सब बुद्धिपूर्वक उत्पन्न हुए हैं। मुख्य सर्ग तो चौथा सर्ग है और मुख्य स्थावर अर्थात जड़ पदार्थ कहे गए हैं। तिर्यक स्रोत वह सर्ग है जिसमें तिर्यक योनि उत्पन्न हुए, अर्थात ज्ञानहीन पर्वत, नदी, पशु आदि का सर्ग पंचम सर्ग है तथा ऊर्ध्व स्रोत वाले देवताओं का सर्ग छठा सर्ग है, जिसको दैवत सर्ग कहा गया है। इस सर्ग के ऊपर रहने वाले सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु आदि देवताओं की उत्पत्ति हुई। वहाँ पर ऊर्ध्व स्रोत वालों का सप्तम सर्ग मानुष सर्ग कहलाया और आठवां सर्ग अनुग्रह सर्ग है तथा वह सात्विक और तामस है। इस प्रकार के से पांच सर्ग वैकृत हैं, जिनमें स्थावर वाला चौथा मुख्य सर्ग, पंचम तिर्यक स्रोत वाला पर्वत, नदी, पशु सर्ग, षष्ठ ऊर्ध्व स्रोत वाला दैवत सर्ग, सातवां ऊर्ध्व स्रोतों का मानुष सर्ग और आठवां सात्विक तामस युक्त अनुग्रह सर्ग गणनीय हैं तथा प्रथम तीन प्रकृति से महातत्व की, महातत्व से तन्मात्राओं का सर्ग तथा फिर तीसरा तन्मात्राओं से महाभूतों का सर्ग, ये सब प्राकृत सर्ग हैं। प्राकृत सर्ग तीन, वैकृत सर्ग पांच, कुल मिलाकर 8 हुए और 9वां सर्ग कौमार सर्ग है। प्राकृत सर्ग बुद्धिपूर्व अर्थात ये सब महातत्व बुद्धि के विकार हैं तथा 3 वैकृत सर्ग हैं बुद्धिपूर्व। जितने भी सर्ग हैं वे सब बुद्धि से प्रवृत्त होते हैं तथा उसके सर्ग निश्चय ही ब्रह्मा से संबंधित हैं, अर्थात वे ब्रह्मा के ही सर्ग हैं। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि लेखक यह कहना चाहता है कि पहले जो 3 प्राकृत सर्ग कहे गए हैं उनमें वास्तव में एक ही सर्ग प्राकृत है, वह है महातत्व बुद्धि का सर्ग, जिससे कि तन्मात्रा सर्ग हुआ। शेष 3 सर्ग तन्मात्रा सर्ग, भूत सर्ग तथा इंद्रिय सर्ग ये वैकृत सर्ग हैं, क्योंकि ये प्रकृति के विकार हैं तथा फिर एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, जैसे विस्तार से वर्णन किए जाते हुए जाने गए। और 4 गुना वह ब्रह्म सब प्राणियों अर्थात भूतों में सर्वत्र स्थित है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, वे सब आपस में व्यतिक्रम द्वारा, शक्ति द्वारा और उसी प्रकार बुद्धि द्वारा तथा सिद्धि से आपस में स्थित हैं। चतुर्था का अर्थ वहाँ 4 गुना हो सकता है जो भूतों के विषय में है। जैसे भूतों का सर्ग है कि उसमें आधा अपना भाग है और शेष 4 भाग आधे में हैं। जैसे आकाश में एक आधा आकाश है और आधे में चारों हैं। जैसे कि आकाश में 1/2 आकाश, 1/8 वायु, 1/8 अग्नि, 1/8 जल, 1/8 पृथ्वी तथा इस प्रकार आकाश बना है। तो उसी प्रकार वायु में आधा भाग वायु, फिर
अष्टांश आकाश, अष्टांश अग्नि, अष्टांश जल, अष्टांश पृथ्वी। अग्नि में आधा अग्नि, अष्टांश आकाश, अष्टांश वायु, अष्टांश जल, अष्टांश पृथ्वी। जल में आधा जल, अष्टांश आकाश, अष्टांश वायु, अष्टांश अग्नि और अष्टांश पृथ्वी। पृथ्वी में आधी पृथ्वी, अष्टांश आकाश, अष्टांश वायु, अष्टांश अग्नि और अष्टांश जल। यही अर्थ यहाँ विपर्यय का होता है। स्थावरों अर्थात नदियों आदि पदार्थों में विपर्यास है, अर्थात उनमें अंदरूनी परिवर्तन हैं। वे एक दूसरे से मिलकर और एक दूसरे में अंतः क्रियाओं द्वारा पैदा होते हैं। उदाहरण के लिए जल केवल जल से नहीं बना है, उसमें आकाश, वायु, पृथ्वी, अग्नि चारों का योग है, परंतु जल तत्व अधिक है। अतः सभी पंच महाभूत एक दूसरे के विपर्याय से बने हैं और तिर्यक योनियों में वह विपर्याय शक्ति से हुआ है। अर्थात नदी, पर्वत, पशु आदि अज्ञानी योनियां शक्ति से उत्पन्न हुई हैं। सिद्ध आत्मा वाले तो मनुष्य हैं, उनकी सब प्रकार देवों में पुष्टि होती है। इसके बाद ब्रह्मा ने अपने समान मानसों की रचना की, जिन्हें ब्रह्मा की मानस सृष्टि कहा गया है। वे ब्रह्मा के मानस पुत्र महान ओज वाले वैवर्त्य ज्ञान से निवृत्त हो गए। उनकी अच्छी प्रकार नाम जानकर वे तीनों ही अपव्रत अर्थात समाप्त हो गए। प्रजाओं की सृष्टि ना करके ही प्रतिसर्ग होते हैं। उसके बाद प्रतिसर्ग अर्थात प्रलय होते रहते हैं। ब्रह्मा उनमें विशेष रूप से लगे रहते हैं। उन्होंने बार बार की प्रलय पर ध्यान नहीं दिया और अन्य साधकों की सृष्टि करते हुए ही लगे रहे। स्थान के अभिमानी देवों ने पुनः ब्रह्मा के अनुशासन को माना और फिर सृष्टि की अवस्थाएं हुईं और उन अवस्थाओं ने बताया कि ये हमारी अवस्थाएं हैं, इन्हें जाने। वे हैं जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, स्वर्ग, दिशाएं, समुद्र, नदी और वनस्पति। आत्म तत्व वाली औषधियों तथा आत्म तत्व वाले वृक्षों और लताओं को पैदा किया। इस तरह लताएं काष्ठा, कला, मुहूर्त और दिन और रात की संधियां हुई तथा अर्धमास, माह का आधा भाग, अमावस्या, पूर्णिमा, मास, फिर अयन, फिर शब्द अर्थात 100 वाली शताब्दी और युग की सृजना हुई। अर्थात स्थान पर झरने, नदियां पैदा की और वे सब स्थानों के नाम से याद किए गए। स्थान से मन की सृष्टि करके जब ब्रह्मा ने उन देवगण पितृगण की सृष्टि की, इसके द्वारा प्रजा वृद्धि को प्राप्त हुई। उसके बाद ब्रह्मा जी ने भृगु, अंगिरा, मरीचि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, दक्ष, अत्रि और वशिष्ठ अपने 9 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। पुराण में 9 ब्रह्मा से उत्पन्न इन सब ने ब्रह्म योगियों की जो आत्मा होती है उसके निश्चय को प्राप्त किया। अर्थात ये 9 ब्रह्मपुत्र ब्रह्मयोगी की आत्मा वाले थे। उसके बाद फिर ब्रह्मा ने क्रोध आत्मा वाले रुद्र को उत्पन्न किया तथा सभी के संकल्प और धर्म रूप 2 पर्वतों को पैदा किया। उसके बाद ब्रह्मा ने प्राणियों को सुख प्रदान करने वाले व्यवसाय को पैदा किया। यह सब उस ब्रह्मा अव्यक्त योनि के संकल्प से ही उत्पन्न हुए। अर्थात अव्यक्त प्रकृति अर्थात प्रधान है जिनकी योनि उस ब्रह्मा ने प्रकृति के मन तत्व संकल्प से संकल्प को पैदा किया। अर्थात सभी ऋषियों की सृष्टि ब्रह्मा ने संकल्प से की है। अतः संकल्प मन से होता है, इसलिए उन 9 ऋषियों को ब्रह्मा का मानस पुत्र कहा गया है। वे मानस पुत्र इस प्रकार हैं कि ब्रह्मा जी ने अपने प्राण से दक्ष को और आँखों से वाणी वाले मरीचि को उत्पन्न किया और जल ही जिनकी योनि है, ऐसे उन ब्रह्मा के हृदय से भृगु उत्पन्न हुए। सिर से अंगिरा उत्पन्न हुए, उसी प्रकार कान से अत्रि उत्पन्न हुए। महर्षि पुलस्त ब्रह्मा की उदान वायु अर्थात डकार से पैदा हुए तथा समस्त शरीर में व्याप्त रहने वाले व्यान वायु से पुलस्त ऋषि पैदा हुए और समान वायु से वशिष्ठ एवं अपान वायु से क्रतु पैदा हुए। इस प्रकार ये ब्रह्मा के 12 श्रेष्ठ पुत्र कहे गए हैं। ब्रह्मा के प्रथम पुत्र धर्म आदि कहे गए हैं। ये सब धर्मात्मा थे तथा भृगु आदि जो उत्पन्न हुए थे ये सब ब्रह्मवादी नहीं थे। ये सब ब्रह्मपुत्र गृहस्थ जाने गए हैं। ये 12 पुत्र ब्राह्मण रुद्र के साथ उत्पन्न हुए हैं।
इनमें क्रतु और सनत कुमार ये दोनों ही ऊर्ध्वरेतस अर्थात आजन्म ब्रह्मचारी थे। ये पहले ही सबके पूर्व उत्पन्न हुए थे, अतः ये सभी पूर्वज थे। सप्तम कल्प के व्यतीत होने पर संसार के साधक ये दोनों प्राचीन पुरुष निश्चित आत्म तेज से आक्षिप्त होकर संसार में विराजमान थे। ये दोनों महान ओजस्वी अपनी आत्मा से आत्मा में योग और धर्म को आरोपित कर प्रजा धर्म और काम का व्यवहार करते थे। जैसे वह उत्पन्न हुए थे उसी प्रकार इस संसार में कुमार इस नाम से कहे गए हैं। उसके अनुसार सनत कुमार यह उनका नाम प्रतिष्ठित हुआ और वे सनत कुमार नाम से संसार में प्रसिद्ध हुए। उनके वे 12 वंश दिव्य देवगणों से युक्त क्रियावान और प्रजावान हैं तथा महर्षि की उपाधियों से अलंकृत हुए। उसके बाद अपने प्राणवायु से उत्पन्न 12 सात्विक ऋषियों को देखकर सर्वसमर्थ प्रभु ब्रह्मा ने असुरों, पितरों, मनुष्यों को उत्पन्न किया। उस समय उन्होंने मुख से ही पितरों को पैदा किया तथा वक्ष स्थल से मनुष्यों को उत्पन्न किया और फिर जंघाओं से राक्षसों का निर्माण किया। फिर ब्रह्मा ने असुरों के लिए रात्रि को उत्पन्न किया और मानुष आत्मा वालों को ज्योत्सना प्रकाश अर्थात दिन को बनाया। और फिर देवों के देव ब्रह्मा ने पितरों को अमृत का सृजन किया। उसके बाद मुख और अमुख देवताओं और असुरों को पैदा किया और फिर मन से मनुष्यों को तथा पितृवन पितरों को पैदा किया और विद्युत और असनी अर्थात बादलों की बिजली का वज्र और बादलों अर्थात मेघों और लाल इंद्रधनुष को बनाया। फिर यज्ञ की सिद्धि के लिए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद अर्थात वेद त्रयी का निर्माण किया। फिर अब यज्ञ के ऊंचे नीचे भूत पदार्थों को पैदा किया। ब्रह्मा से 4 प्रकार का प्रजा का सर्ग है, वह है देव, ऋषि, पित्र और मनुष्य। फिर ब्रह्मा ने पंच महाभूतों आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को तथा चलने वाले जीवों, स्थिर रहने वाले पर्वत, वृक्षों, यक्षों, पिशाचों, गंधर्वों और सब स्थानों पर अप्सराओं को पैदा किया। नर, किन्नर, राक्षर, पशु, दूध देने वाले पशु, मृग, सिंह, सरगाल, लीछ आदि हिंसक पशु और उरग अर्थात सर्पों को पैदा किया तथा 2 स्थावर जंगम थे जिनमें स्थावर का व्यय नहीं होता तथा जंगम चलने वाले प्राणी व्ययशील होते हैं। कथन का आशय है कि स्थिर रहने वाले नदी, पर्वत आदि घटना बढ़ना होता है परंतु त्वरित न होने के कारण पता नहीं चलता, परंतु जंगम पदार्थ मनुष्य, पशु आदि घटते बढ़ते मरते पैदा होते रहते हैं, इसलिए जंगमों का व्ययशील कहा गया है। वे जितने भी ब्रह्म ने उत्पन्न किए थे उन सभी के कर्म स्वयंभू ब्रह्मा ने पहले ही निश्चित कर दिए थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उन्हीं कर्मों को पुनः पुनः प्रतिपादन किया गया। हिंसक प्राणी में हिंसा करने का, अहिंसक में हिंसा न करने का, कोमल स्वभाव वाले प्राणी में मृदु पूर्ण कार्य करने का, क्रूर प्राणी में क्रूरता पूर्ण कार्य करने का कार्य पहले ही निश्चित कर दिया गया था तथा उन प्राणियों के धर्म अर्थात करणीय कार्य में नियत, अधर्म अर्थात अकरणीय कार्य कृत और अकृत, इन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, यह सब अलग अलग करके सबको पहले ही उत्पन्न कर दिया गया था। इस प्रकार है, यह इस प्रकार है और यह इस प्रकार नहीं है, यह दोनों नहीं है या ये दोनों हैं, ऐसा सत्वत्थ समदर्शियों के कर्म अपने विषय को कहते हैं। अर्थात जो प्राणी सत्व प्रधान हैं वे सबको समान देखते हैं, उनके कर्म सर्वत्र अपने विषय के अधीन हैं। उनके लिए यह ऐसा है, यह ऐसा नहीं है, या दोनों प्रकार का नहीं है, या दोनों प्रकार का है, ये संदेहशील विषय सत्वत्थ समदर्शी व्यक्ति के नियम में नहीं है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी इन 5 महाभूतों के नाम और उनके कर्म और उनका अपना विषय सत्वशील प्राणियों को कहते हैं। अर्थात सभी जीवन धारण करने वाले प्राणी इन 5 महाभूतों से ही बने हैं तथा वे ही उनके जीने के मुख्य साधन हैं। ये 5 महाभूत दिव्य शब्द से उस महेश्वर ब्रह्मा के
ब्रह्मा ने निर्माण किए हैं, ये सभी महदाद आदि विशेषांत विकार हैं तथा ये सभी प्रकृत हैं। ये ऋषि संबंधी वैदिक मानव ऋषि आदि जितने भी नाम हैं वे देवी की सृष्टि में आते हैं। ये सभी रात्रि में नहीं उत्पन्न किए जाते, फिर उनको प्रभु ब्रह्मा ने धारण किया। इस प्रकार स्वयंभू ब्रह्मा ने प्रकृति कारण से समस्त पंच महाभूत संसार की रचना की। इनमें महातत्व आदि सब विशेष पर्यंत विकृत और प्राकृत दोनों हैं, परंतु प्रकृति केवल प्राकृत है, क्योंकि प्रकृति किसी का विकार नहीं है। उसका विकार महातत्व है, जिसे बुद्धि कहा गया है। महातत्व से अहंकार पैदा होता है, अतः महातत्व अहंकार की प्रकृति और प्रकृति का विकार है, क्योंकि प्रकृति से पैदा हुआ है। उसी प्रकार महातत्व से पैदा होने वाले आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी सब परस्पर किसी की प्रकृति और किसी की विकृति हैं। ये सभी महातत्व के विकार हैं तथा फिर सभी एक दूसरे के प्रकार और विकार हैं, क्योंकि ये सभी एक दूसरे से पैदा होते हैं। जैसे आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी, इस प्रकार सभी एक दूसरे की विकृति और प्रकृति हैं। ओम नमः शिवाय। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, सूर्य चंद्र की प्रभा और ग्रह नक्षत्रों से मंडित हजारों नदियों, समुद्रों, पर्वतों और अनेकों प्रकार के रम्य नगरों तथा जनपदों से घिरा हुआ यह संसार है। इस ब्रह्मवन में सब कुछ जानने वाले अव्यक्त ब्रह्म विचरण करते हैं। यह अव्यक्त जीव ब्रह्म की ही प्रकृति है। इस अव्यक्त जीव से ही यह समस्त प्रपंच निर्मित हैं और उसके ही अनुग्रह में स्थित हैं, अर्थात उस अव्यक्त जीव अर्थात प्रकृति की कृपा से ही सब कुछ स्थित है, अर्थात उसी की कृपा से यह ब्रह्मांड संचालित है। यह समस्त प्रपंच बुद्धि स्कंधमय है, अर्थात इस सब का आधार बुद्धि महातत्व है और इंद्रियों का अंतःकोटर है, अर्थात इंद्रियां इसी बुद्धि तत्व से उत्पन्न हुई हैं। यह लोक महाभूतों के प्रकाश वाला है। इसमें जो प्रकाश है वह सब आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी इन पांचों महाभूतों का है तथा यह विशेषों द्वारा ही पत्रों वाला हुआ है, अर्थात इन पंच तत्वों से ही यह लोक फल फूल रहा है। यहाँ विशेष प्रकृति को अथवा ब्रह्म ईश्वर को माना जा सकता है। धर्म और अधर्म इस लोक में सुंदर पुष्प हैं और सुख और दुख इस संसार वृक्ष के फल हैं। इन सब प्राणियों में और महाभूतों का यह ब्रह्म वृक्ष आजीव है, अर्थात ब्रह्म से ही समस्त लोक प्रतिपालित हैं तथा इस ब्रह्म वृक्ष का यह संसार ब्रह्मवन है, जहाँ की नित्य और सद और असत आत्मक अव्यक्त कारण है, जिसको कि तत्व चिंतक प्रधान अथवा प्रकृति अथवा माया कहते हैं। इस प्रकार यह ब्रह्म नैमित्तिक अनुग्रह सर्ग कहा गया है, क्योंकि ब्रह्मा इस सृष्टि के निमित्त कारण है और प्रकृति इसका उपादान कारण है। ब्रह्मा की प्रकृति से यह संसार पैदा हुआ है। ब्रह्म के प्रकृत 3 सर्ग बुद्धिपूर्वक नहीं हैं। मुख्य आदि 6 सर्ग तो वैकृत हैं तथा वे बुद्धिपूर्वक हैं। ये सब ब्रह्मा की विकल्पता से एक दूसरे में प्रवृत्त होते हैं। इस प्रकार ये सब प्राकृत सर्ग हैं और वैकृत सर्ग 9 हैं। ये सभी सर्ग परस्पर कारण कार्यभाव से उत्पन्न हुए हैं तथा इनमें सब परस्पर कारण हैं, ऐसा विद्वानों का कहना है। उस ब्रह्मा के सिर वेद हैं, वेद 4 हैं, इसलिए ब्रह्मा को चतुर्मुख कहा गया है। नाभि आकाश है, सूर्य और चंद्र उनको दोनों नेत्र और दिशाएं, सूत्र आदि तथा पृथ्वी उनके पैर हैं। इस प्रकार समस्त महाभूतों वाले इस प्रपंच को बनाने वाले ब्रह्मा अचिंत्य आत्मा हैं, अर्थात उनकी कल्पना मन से भी नहीं की जा सकती है। वे ऐसे होंगे। अन्य इंद्रियों द्वारा जानने की तो बात ही क्या है। इन ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए, वक्ष स्थल के अर्थात पूर्व भाग भुजाओं से क्षत्रिय उत्पन्न हुए, जंघाओं से वैश्य और जिनके पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। इस प्रकार उनके शरीर से सब वर्ण उत्पन्न हुए। नारायण से पर अव्यक्त से अव्यक्त संगित अंडा उत्पन्न हुआ तथा उस अंड से स्वयं ब्रह्मा उत्पन्न हुए। फिर उन ब्रह्मा ने स्वयं लोकों को पैदा किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, वहाँ 10 कल्पों तक ठहर कर वे लोक निश्चित ही अपरावर्तिनी गति वाले सत्यनिष्ठ ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं, परंतु अब वहाँ प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने
पर अपवर आवर्तनी स्थिति है तथा इस पुराण वचन के अनुसार यही तथ्य निकलता है। कल्पों तक लोक की स्थिति रहने पर अर्थात जनजीवन की दशा के बाद वहाँ पर आवर्तनी दशा होती है, वही ब्रह्मलोक की स्थिति है। कल्प की संख्या 1000 युग की होती है। तदनुसार एक कल्प 4,32,00,000 वर्ष के होते हैं। तदनुसार पृथ्वी का जीवन काल 4,32,00,000 ऐसा 32 करोड़ वर्ष है, ऐसा ही आज के वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है। कुछ अंतर के साथ पृथ्वी की आयु का पुराण वर्णित काल और वैज्ञानिक काल प्रायः समान ही प्रतीत होता है। इससे पुराण वर्णन की वैज्ञानिकता सिद्ध होती है। अधिपत्य के बिना वे सब लोक और ऐश्वर्य से तो उस ब्रह्म के समान और प्रकार रूप और निश्चय विषय से ब्रह्म के समान स्थित हैं। अर्थात 10 कल्प की सृष्टि के बाद सब कुछ ब्रह्म में लीन हो जाता है। तब समस्त स्थावर जंगम भूत तत्व अर्थात समस्त लोक उस ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं जहाँ की उथल पुथल की स्थिति होती है। वहाँ वे सब लोक तत्व अपने में संयत होकर प्रीतिपूर्वक अवस्थित रहते हैं तथा अवश्य होने पर अर्थ से स्वयं प्रकृति की अवस्था का विस्तार करते हैं। अर्थात वे सभी लोक महातत्व अहंकार पंच तन्मात्राएं 11 इंद्रियां और पंच महाभूत प्रकृत अवस्था में संयुक्त होते हैं अर्थात प्रकृति में लीन हो जाते हैं। जब ये जीव ब्रह्मलोक में जाते हैं तब ब्रह्म ही हो जाते हैं। ये ब्रह्म के साथ मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। फिर जो स्वयं प्रकृति से मिल जाते हैं ये सब अवश्य होने वाली सृष्टि के उद्देश्य से अनेकत्व को प्राप्त करते हैं। भाव यह है कि आत्मा पुरुष तो एक है, वह तो उस ब्रह्म का अंश है अर्थात ब्रह्म ही है। परंतु जब यही पुरुष जब प्रकृति से संबद्ध होता है तब अनेकों शरीरों के रूप में अनेकत्व को प्राप्त करता है। उस समय देवों की भी ऐसी दशा हो जाती है जैसे जानबूझकर बहाना करने वाली हो। वे उस समय जैसे सोए हुए से भी जागते रहते हैं। उस समय उन मुक्त पुरुषों के मन में उस समय के संबंध वाले अनेक होने का ज्ञान जग जाता है, जो उन प्रकाश युक्त अग्नि युक्त अर्थात आत्मा युक्त शरीरधारियों के भेदों का ज्ञान प्रलयों से होता है। अर्थात जब आत्मा इस शरीर को छोड़कर जाती है तभी ज्ञान होता है। अपने धर्म में स्थित उन ब्रह्मलोक के निवासी परंतु प्रलय काल में अनेकत्व से रहित महापुरुषों को जब प्रकृति के रहस्य का ज्ञान हो जाता है तब कारण और कार्य की सृष्टि होने लगती है। उस समय शुद्धात्मा निष्पाप सिद्ध पुरुष सदा समान लक्षण से रहते हुए प्रकृति के कारणों से युक्त रहते हुए अर्थात शारीरिक संबंध में रहते हुए भी अपनी आत्मा में ही व्यवस्थित रहते हैं। यह प्रकृति तत्व रूप से अपने में आत्मा को प्रस्थापित करके पुरुषों के बहुत न होने की प्रतीत कराती हुई प्रवृत्त नहीं होती है। अर्थात प्रलय काल में जब यह प्रकृति आत्मस्थ रहती है तब बहुत पुरुषों के रूप में नहीं सृष्टि करती है अर्थात तब एक होती है और वह कारण बन जाती है। तब वह महातत्व अहंकार पंच तन्मात्राओं पंच महाभूतों इंद्रियों आदि का कारण बन जाती है। जो योग में लगे हुए तत्वदर्शी पुरुष हैं वे सृष्टि काल में प्रकृति के संयोग में रहते हैं। प्रलय काल में जब आत्मस्थ हो जाते हैं तो फिर पुनः सर्ग काल में वे अपने हो जाते हैं, वे सर्व काल में वे हो जाते हैं अर्थात फिर उन पर प्रकृति का मार नहीं पड़ता है। तब वहाँ आत्माओं का एक उपवर्ग हो जाता है अर्थात सृष्टि काल में उनकी शांत अग्नि की ज्वाला के समान पुनः उत्पत्ति नहीं होती है। उसके बाद वे महापुरुष त्रैलोक्य से बाहर महालोक में चले जाते हैं। इस प्रकार उन आनंद युक्त आत्मा वाले महापुरुषों के त्रैलोक्य में चले जाने पर जिनके साथ जिन्होंने महरलोक को प्राप्त नहीं किया है वे कल्पदाह उपस्थित होने पर महरलोक में ही शरीर धारण कर निवास करते हैं। अर्थात जिन्होंने उतना अच्छा पुण्य नहीं किया है वे महरलोक से ऊपर जा सकें
तो वे कल्पदाह अर्थात प्रलय काल में महरलोक में ही शरीर धारण कर निवास करते हैं। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, प्रलय काल में गंधर्व आदि और पिशाच तथा मनुष्य, ब्राह्मण आदि पशुगण, पक्षीगण एवं स्थावर, नदी, पर्वत, वृक्ष आदि, जमीन पर रेंगने वाले सर्प, छिपकली आदि सब उन पृथ्वी तलवासियों में स्थित रहने पर इस पृथ्वी में जिस सूर्य की हजारों किरणें हैं वे सूर्य विनष्ट हो जाते हैं। सूर्य का गोला फट जाता है, तब वे सूर्य की 7 रश्मियां अलग अलग हो जाती हैं और उन सब का 1000 बार सूर्य बनकर उन सब का एक एक सूर्य बनकर 7 सूर्य हो जाते हैं और फिर क्रम से 100 सूर्य होकर 700 सूर्य हो जाते हैं और फिर वे सैकड़ों सूर्य तीनों लोकों को जला देते हैं तथा वे सैकड़ों सूर्य जीवों, मनुष्य, पशु आदि, जंगम जीवों, पेड़ पौधे, नदी, पर्वत आदि स्थावर पदार्थों, नदियों, पर्वतों सबको जला देते हैं, क्योंकि सूखा होने पर सबसे पहले वे ही वर्षा न होने के कारण वे सब जैसे तैसे पूरी तरह तपित हो जाते हैं। जब नदियाँ, पर्वत आदि करोड़ों डिग्री ताप से प्रतापित होती हैं तब क्या होगा, यह विज्ञान का ही विषय है। तब वे स्थावर और जंगम, जड़ और चेतन पदार्थ और उनके धर्म अधर्म आदि निश्चित ही विवश होकर सूर्य की किरणों से निर्दग्ध हो जाते हैं अर्थात पूर्णतः जल जाते हैं। तब वे सब जले हुए शरीर वाले युग के बीतने पर धूप ताप हो जाते हैं, धूत पाप हो जाते हैं अर्थात उनके सभी पाप धुल जाते हैं और ख्याता तप अर्थात जले हुए पदार्थ शुभ अतिबंध अर्थात बंधन से विनिर्मुक्त हो जाते हैं। उसके बाद वे मनुष्य तुल्य रूप वाले मनुष्यों द्वारा सिद्ध हो जाते हैं अर्थात जहाँ जो जैसे पहले थे वैसे ही फिर से उत्पन्न होते हैं अर्थात पर्वत पर्वत के रूप में, नदियाँ नदियों के रूप में तथा जिस पृथ्वी तल पर पहले जैसे जीव पैदा हुए थे वे सब वैसे रूप बदलते रहे उसी तरह से फिर पैदा हो जाते हैं। और विकास तो परंपरा और कालगति की देन है और उस प्रलय काल में जिसे कि अव्यक्त जन्म ब्रह्मा की रात्रि कहा जाता है। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, यहाँ पर ब्रह्मांड में फिर ब्रह्मा की मानसी प्रजाओं की रचना होती है। उसके बाद त्रैलोक्यवासी लोगों के आश्रय ग्रहण करने पर मनुष्यों द्वारा पुनः सर्ग होता है तथा जब सूर्यों की प्रखर किरणों द्वारा समस्त लोगों को जला दिया जाता है तब उसके बाद वर्षा होती है, क्योंकि वे सब पदार्थ समुद्र, नदी, पर्वत, पशु, पक्षी, मिट्टी आदि सभी में तो जल होता है। अतः यह सब जलेगा तो निश्चित है कि सब की भाप बनेगी, अतः वर्षा भी होगी। अतः वर्षा होती है और वर्षा से पृथ्वी के आप्लावित हो जाने पर चारों ओर जल ही जल हो जाता है तथा सर्वत्र पृथ्वी पर जल ही जल रहने पर समुद्र मेघ जलयुक्त पार्थिव हो जाता है और जलाख्य अर्थात समुद्र तथा अचल रहने वाले सभी तीर पूरी तरह घूमते रहते हैं। अत्यंत गति से आता हुआ जल इस स्थित पृथ्वी को सम्यक प्रकार से ढक लेता है और तब यह भूमि आर्णव समुद्र नामक हो जाती है। आभाति यस्मात् अर्थात अम्भ शब्द भा धातु से बना है जिसका अर्थ है जो चमकता है वह अम्भ है। अतः प्रलय काल में चारों तरफ जल ही जल चमकता है जो भा शब्द प्रकाश और व्याप्ति करने के अर्थ में व्यवहृत होता है। इस समस्त संसार के भस्म हो जाने के बाद अपनी कांति और दीप्ति से सब ओर प्रकाशित होता है, इसलिए उसका नाम अम्भ अर्थात जल कहा जाता है। यही जल को अम्भ कहने का कारण है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, जल को अपतनु भी कहा जाता है, इसलिए कि तदंतस्नुते यस्मात् अर्थात यह जल सर्वत्र विस्तृत हो जाता है, फैल जाता है, इसलिए अपतनु कहलाता है। क्योंकि तनु विस्तारे के अनुसार तनु धातु विस्तार अर्थात फैलने के अर्थ में आती है। अतः अपने फैलने वाले गुण के कारण जल को तनु कहा जाता है, परंतु प्रलय काल में वह जल अपतनु कहा जाता है, क्योंकि
अप उपसर्ग सदैव किसी शब्द के पूर्व प्रयुक्त होकर बुरे अर्थ को प्रकाशित करता है। जैसे कि कीर्ति का बुरा अपकीर्ति होता है, उसी प्रकार अपतनु का अर्थ होगा बुरी तरह फैलने वाला जल। इस प्रकार प्रलय काल में जल बुरी तरह फैल जाता है, इसलिए उसे अपतनु नाम दिया गया है, जो नाम देना इस पुराण का एक विशेष रहस्य है। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, श्री धातु से अच अथवा घंग प्रत्यय से सार शब्द बनता है। जैसे कोश के सार का अर्थ वायु है, क्योंकि वायु शीर्ण होती है, इधर उधर बिखेरती है, अतः उसे सार कहना उचित है। तथा प्रलयकालीन जल को सार कहना उचित नहीं है, क्योंकि श्री धातु अनेकों अर्थ वाली है। यह क्रयादिगणीय धातु है, जिसे गृणाति क्रिया बनती है। इस धातु के अनेक अर्थ हैं। वे हैं टुकड़े कर देना, चोट पहुंचाना, मार डालना, बर्बाद कर देना, फाड़ डालना। अतः प्रलयकालीन वायु यह सब कार्य करता है, वह सब कुछ जो शीर्ण कर देता है, इसलिए उसे सार या शीर्ण नाम दिया गया है। अतः जब सर्वत्र एक समुद्र हो गया, एकार्णव हो गया, तब वह प्रलयकालीन जल शीर्ण नहीं रहे, अर्थात वे सब शीर्ण नहीं रहे, अब वे नार हो गए हैं। इसलिए जल को नार कहा गया है, क्योंकि नार में नर का अस्तित्व था। जो नार श्री नारायण अर्थात भगवान विष्णु का घर था, अर्थात समस्त जीवनीय तत्व उस जल में समा गए। उससे जल में जीवनीय शक्ति का होना भी सिद्ध होता है, जिसे विज्ञान ने भी स्वीकार किया है। अतः प्रलय काल का वह एकार्णव एक समुद्र सभी नारों अर्थात जीव की उत्पत्ति का स्थान था, इसलिए उसे नार कहा गया, क्योंकि नर धन अण बराबर नार और नर का भाव नार, इस प्रकार समस्त पृथ्वी पर एक ही समुद्र हो गया। ओम नमः शिवाय। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, उस एकार्णों में 1000 युग तक दिन में ब्रह्मा के रहने पर उतने ही समय तक 1000 युग तक 4 अरब 32 करोड़ वर्षों तक रात में ही जल में ब्रह्मा का निवास रहा। उसके बाद अग्नि द्वारा नष्ट किए गए पृथ्वी तल पर व्याप्त जल में वायु के पूरे शांत होने पर चारों तरफ कुछ भी दिखाई न देने वाले घोर अंधकार में ब्रह्मा के अधिष्ठित पुरुष ने इस संसार के विभाग करने की इच्छा की। इसके बाद जड़ चेतन पदार्थों के नष्ट जल वाले एकार्णों में तब वह ब्रह्मा सहस्त्राक्ष अर्थात हजारों आँखों वाले और सहस्त्रपात अर्थात हजारों पैरों वाले हुए। तब सहस्त्र शीर्षा 1000 सिर वाले पुरुष इंद्रियों से ना जानने योग्य सुनहरे वर्ण वाले ब्रह्मा नारायण नाम वाले होकर उस जल में शयन करने लगे। भाव यह है कि ब्रह्मांड रचयिता ब्रह्मा जो एक ही हैं वही पुरुष कहा गया है, क्योंकि पुरा सेते इति पुरुषः, पहले शयन करने के कारण वह पुरुष कहा गया। 1000 नेत्र और 1000 पैर और 1000 सिर तो उस सर्वत्र दृष्टा सर्वत्रगामी और सर्वज्ञ होने के प्रतीक हैं। वही ब्रह्मा एकार्णों अर्थात एक समुद्र में शयन करने के नारायण नर अयन जल का घर कहे गए हैं। सत्व के उद्रेक से जब वे जगे तब उन्होंने इस संसार को शून्य देखा। उस आद्यपाद द्वारा पुराण प्रकीर्तित हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मांड महापुराणे वायु प्रोक्ते पूर्वभागे प्रथमे प्रक्रियापादे लोक कल्पनम नाम पंचमो अध्यायः। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण वायु प्रोक्त पूर्व भाग प्रक्रियापाद में पंचम अध्याय लोक कल्पना पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहिमे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम।